हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 का आईआरसी पेपर ज्योग्राफी का देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इसका देखते हैं। इंट्रोडक्टरी कोर्स आईआरसी पेपर देखेंगे। पैटर्न एग्ज़ाम का क्या है कि आपका एक एक नंबर का 5 प्रश्न पूछा जा रहा है और 5 अंक का 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि 10 नंबर, और 15 नंबर का 4 प्रश्न बनाना है आपको, जो 15 चौक 60, यानी टोटल कितना हो गया, इधर 5 नंबर हो गया, इधर 10 नंबर हो गया, यानी 15 और 60 इधर 75 नंबर, यानी कि 75 नंबर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, भूगोल को परिभाषित करें। तो आप जानते होंगे कि भूगोल शब्द जो लाया था सबसे पहले इरोटास्थनीज। भूगोल शब्द को किसने लाया था? इरोटास्थनीज। लेकिन यहाँ पे हम लोग परिभाषा के रूप में देखेंगे। भूगोल शब्द को परिभाषित करें, सर्वप्रथम यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरोटास्थनीज, एक ग्रीक विद्वान ने 276 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 276 से 197 ईसा पूर्व ये इसका जन्म कुंडली है, एक ग्रीक विद्वान ने किया। यह शब्द ग्रीक शब्द के 2 भाषा, जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एवं ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात भूगोल किसका वर्णन करता है? पृथ्वी का। तो वही कहता है कि यह शब्द ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्द जियो एवं ग्राफी से प्राप्त किया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो हमने बताया फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडल डी ब्लास ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है। ये भी 1 नंबर के लिए आप याद कर लीजिएगा, पूछेगा किसने कहा था कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है? तो विडल डी ब्लास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा प्रश्न 1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मापनी का अर्थ बताइए। मापनी का मतलब क्या होता है? मानचित्र में जो दर्शाया जाता है, मापा जाता है। तो इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। मानचित्र पर दर्शाए गए 2 बिंदुओं उसके संगत धरातलीय जगहों के बीच की दूरी का अनुपात को मापनी कहते हैं। मापनी 3 प्रकार का होता है, एक सरल मापनी होता है, एक तुलनात्मक मापनी होता है, और विकर्ण मापनी होता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा प्रश्न है, विश्व के महासागरों का नाम बताइए। तो जानते हैं कि विश्व में कुल 5 महासागर है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और 5वां दक्षिण सागर। अब इसमें से सबसे बड़ा महासागर जो है ये है प्रशांत महासागर, और गहरा भी है। इसी में मेरियाना खाई यानी कि ट्रंच स्थित है। मेरियाना खाई स्थित है। तो ये भी याद रखना है, 1 नंबर का बन जाएगा कि मेरियाना ट्रंच जो है यानी गड्ढा, गर्त, खाई कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में, और सबसे बड़ा पूछे तो प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किस भूगर्भिक युग में स्तनपायी उत्पन्न हुए थे? स्तनपायी का मतलब होता है कि दूध पिलाने वाले जो जितने भी जीव जंतु हैं वो किस काल में उत्पन्न हुए थे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नियोजोइक महाकल्प में। नियोजोइक महाकल्प में जो उत्पन्न हुए थे, जो आज से 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्या है? फूड प्रोसेसिंग, यानी कहने का मतलब यह हुआ, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है बदलना। जैसे देखे होंगे कि गेहूं से आटा जब बन जाता है तो इसको खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। आपने देखा होगा कि फल से या सेब से, जैसे सेब का एग्जांपल ले लेते हैं, सेब से जब जूस बना देते हैं तो भी इसको क्या कहते हैं? खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। और आप जानते होंगे कि खाद्य प्रसंस्करण यानी बदला जाता है। प्रसंस्करण मतलब होता है चेंज करना। जब बदला जाता है तो उसका रेट भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संगठकों को खाद्य पदार्थ में बदलने से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने अभी बताया, गेहूं से ब्रेड बनना, फलों से पैकेज और जूस तैयार होना इत्यादि।
अतः खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की उन्नति कारण से है, जैसे जीवन क्षमता को बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाने में सुधार लाना, उन्हें अधिक उपयोगी बनाना। तो ये खाद्य प्रसंस्करण का परिभाषा हुआ। अगला क्वेश्चन है, भूगोल अध्ययन में कौन कौन से रोजगार हैं। अगर भूगोल का अध्ययन कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो इसमें कौन कौन सा रोजगार है। तो भूगोल अध्ययन के कई रोजगार हैं। अगर आप भूगोल का अध्ययन कीजिएगा तो उसमें आपका कई मीनिंग में मतलब करियर आपका बन सकता है। तो कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ पहला भूमिका इंट्रोडक्शन कहता है, करियर शब्द का प्रयोग अक्सर किसी पेशे या व्यवसाय या व्यापार को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। अगर आप भूगोल का ज्ञान लीजिएगा तो भी भूगोल के क्षेत्र में आप कई प्रकार से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वही यहाँ पे पूछा हुआ है कि भूगोल अध्ययन में कौन कौन से रोजगार हैं। तो कौन कौन से रोजगार है उसका हम लोग नीचे देखेंगे। करियर का एक परिभाषा यह है कि कोई जीने के लिए क्या करते हैं। मतलब भूगोल का अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको भूगोल से करियर बन सकता है। और करियर जब बन सकता है तो करियर के लिए क्या करना है आपको। अगर कोई पढ़ता है तो किस लिए पढ़ता है, अपना करियर बनाने के लिए। किसी चीज़ का अध्ययन करता है तो किस लिए, अपना करियर बनाने के लिए, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकें। भूगोल एक अतः विषय क्षेत्र है जिसे भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सामग्रात्मक रूप में किया जाता है। अगला यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन क्षेत्र में भूगोल का रोजगार मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना है। देखिए, इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं। पहला देखिए, पहला शिक्षक के रूप में अगर भूगोल का अध्ययन कीजिएगा तो आप यहाँ लिखा हुआ है कि भूगोल में विशेषज्ञता वाला शिक्षक, यानी जो जिसमें विशेषज्ञता होती है, शिक्षक छात्रों को पृथ्वी और पर्यावरण भौतिक संरचना के बारे में पढ़ाता है। भूगोल विशेष शैक्षणिक छात्रों को, जिससे प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्रों को ज्ञान सामग्रता में पढ़ाता है। अनेक प्रतियोगिता परीक्षा में भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी शिक्षक क्या करता है, पढ़ाता है। ऐसे भूगोल विषय के शिक्षक की मांग बढ़ जाती है। यानी तो क्या होता है कि भूगोल लोगों को रोजगार का भी देने का कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हुआ है, सर्वेयर का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र का सर्वे करना। तो यहाँ पे दिया हुआ भूगोल के छात्र सर्वेयर के रूप में भी अपना करियर चुन सकते हैं। मैंने किसी क्षेत्र का सर्वे आप कर सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा, जब भूगोल का अनुभव रहेगा तब। भवन निर्माण, जमीन से संबंधित विवाद या अन्य प्रकार के नियोजन जैसे सड़क निर्माण में एक सर्वेक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भूगोल विषय में भूमि सर्वेक्षण तथा अन्य प्रकार के सर्वेक्षण के संबंध में विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। तो इस सब के बारे में भूगोल में विस्तार पूर्वक, चाहे सड़क निर्माण हो या तो मैप का कार्य हो या ज़मीन मापना हो, तो इसमें भूगोल में विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। तो इसका जो अध्ययन करता है, अध्ययन के बाद अगर वो दूसरों को अपने अध्ययन के बारे में बताता है या अध्ययन करवाता है तो भी वो रोजगार पाता है। इस प्रकार भूगोल जो है रोजगार सृजन का भी काम करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, नगर योजनाकार। तो